तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और बिग बिलियन डे सेल में सारे ही आईफोन्स की प्राइसिंग क्या रह सकती है, कौन से बैंक्स के कार्ड्स पर आपको ऑफर्स देखने को मिलेंगे, सेल की डेट क्या होगी और सेल के टाइम पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके कारण आपके साथ भी कोई फ्रॉड या फिर स्कैम ना हो और सेल में आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स का फायदा उठा पाएं। तो सबसे पहले अगर बात करें सेल डेट के बारे में, तो जो अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है और जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल है, ये दोनों ही सेल्स एक ही साथ स्टार्ट होती हैं और ये वाली सेल्स आपको दशहरे के 1-2 दिन पहले देखने को मिलती हैं। तो इस साल ये वाली जो सेल्स हैं ये आपको सितंबर के 3rd वीक में देखने को मिलने वाली हैं। अब आगे बात करें कि इन सेल्स में आईफोन्स की प्राइसिंग क्या रह सकती है, तो सबसे पहले अगर बात करें आईफोन 12 के बारे में, तो इस साल इस फोन पर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कोई भी सेल देखने को नहीं मिलने वाली है। वहीं बात करें आईफोन 13 के बारे में, तो इसका जो नॉर्मल सेल प्राइस है ये आपको 35 से 38,000 तक देखने को मिल सकता है। वहीं कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद ये वाला फोन आपको 30 से 33,000 की प्राइसिंग में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें आईफोन 13 के बारे में, तो मैं इस वाले फोन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि इस वाले फोन में बैटरी लाइफ आपको अच्छी देखने को नहीं मिलती है। परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में भी ये वाला फोन 4 से 5 साल पुराना हो चुका है और इसी प्राइस रेंज में आपको एंड्रॉइड की तरफ से एक अच्छे फोन देखने को मिलते हैं। तो इस वाली प्राइसिंग में आपको आईफोन 13 को 2025 में स्किप ही करना चाहिए। वहीं आगे बात करें आईफोन 14 के बारे में, तो इसका जो नॉर्मल सेल प्राइस है ये आपको 40 से 42,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद ये वाला आईफोन 14 आपको 38 से 40,000 के बीच में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें कि 2025 के हिसाब से आपको आईफोन 14 को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं, तो देखिए आपको आईफोन 13 से आईफोन 14 में आपको बहुत बड़े डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। वही पुराना डिजाइन आपको देखने को मिलता है, सामने की तरफ आपको नॉच देखने को मिलता है और कोई भी एप्पल इंटेलिजेंस जैसे फीचर देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आप सिर्फ वीडियो ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उस वाली कंडीशन में आप जा सकते हैं, बाकी आपको आईफोन 14 को भी स्किप करना चाहिए। वहीं बात करें आईफोन 14 प्लस के बारे में, तो इस साल की सेल में जो इसका नॉर्मल सेल प्राइस है वो आपको 45 से 46,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद आप इस वाले आईफोन 14 प्लस को 40 से 42,000 रुपीज की प्राइसिंग में खरीद पाएंगे। वहीं अब आगे बात करें जो कि फोन इस साल की सेल में काफी ज्यादा हाइप में है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईफोन 15 की। तो इस साल इस वाले आईफोन 15 की जो सेल है वो आपको अमेज़ॉन के ऊपर देखने को मिलने वाली है। वहीं इस साल की सेल में इस फोन का जो नॉर्मल सेल प्राइस है वो आपको 48 से 49,000 के बीच में देखने को मिलेगा और सभी कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद में इस आईफोन 15 की जो प्राइसिंग है वो आपको 42 से 43,000 के बीच में भी देखने को मिल सकती है। और अगर ये ऑफर नहीं आता तो उस वाली कंडीशन में भी आप इस वाले फोन को 45,000 के राउंड खरीद पाएंगे। वहीं आगे बात करें आईफोन 15 प्लस के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग आपको 59,999 रुपीज देखने को मिलने वाली है। वहीं अब आगे बात करें इस साल की सेल में मोस्ट वैल्यूएबल आईफोन के बारे में, तो वो रहने वाला है आईफोन 16 और इस साल की सेल में इसका जो लोएस्ट प्राइस है वो भी आपको 49,999 रुपीज देखने को मिलने वाला है। तो इस साल की सेल में जो इसका नॉर्मल सेल प्राइस है वो आपको 55,000 के राउंड देखने को मिलने वाला है। वहीं कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद इस वाले आईफोन 16 की जो प्राइसिंग है वो आपको 51 से 52,000 के राउंड देखने को मिल सकती है। वहीं अब आगे बात करें प्रो सीरीज के आईफोन्स के बारे में, तो आईफोन 14 प्रो और 15 प्रो के ऊपर इस साल आपको डिस्काउंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स वगैरह सेल में आते हैं तो उस वाली कंडीशन में जो उन फोन्स की प्राइसिंग है वो आपको बहुत बढ़िया देखने को नहीं मिलने वाली है। वहीं आगे बात करें आईफोन 16 प्रो के बारे में, तो सेल में इस वाले फोन की जो प्राइसिंग है वो आपको 85,000 से 90,000 के राउंड देखने को मिल सकती है। वहीं आगे बात करें आईफोन 16 प्रो मैक्स के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग आपको 1 लाख से 1,05,000 के राउंड देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें कार्ड्स के बारे में, तो मेनली सेल में आपको अमेज़ॉन के ऊपर SBI के कार्ड पर और फ्लिपकार्ट के ऊपर HDFC के कार्ड्स पर ऑफर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के कार्ड पर और अमेज़ॉन के ऊपर अमेज़ॉन ICICI बैंक के कार्ड पर भी ऑफर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सेल में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो उस वाली कंडीशन में ये वाले कार्ड्स आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेल में आप जिस भी प्लेटफॉर्म से आईफोन को परचेस करने वाले हो तो उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की आपके पास प्लस और प्राइम मेंबरशिप होना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन मेंबरशिप के होने से होता क्या है कि सेल का एक्सेस आपको 24 आवर्स पहले ही मिल जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सेल शुरू होने के 24 आवर्स के बाद इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको
प्राइसिंग 2 से 3,000 रुपए बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो उससे अच्छा यही है कि आप 200-300 रुपए लगा करके इन प्लेटफॉर्म की प्लस और प्राइम मेंबरशिप खरीद लें। वहीं अंतिम में बात करें कि कहीं आपके साथ भी फ्रॉड या फिर स्कैम ना हो जाए तो उससे कैसे बचना है। तो जब भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से अपने आईफोन को परचेस करने वाले हो तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस सेलर की रेटिंग वगैरह चेक कर लें और उस सेलर के बारे में गूगल में जाकर के भी थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है। उसके बाद जब भी आपका आईफोन डिलीवर होने वाला हो तो फ्लिपकार्ट में तो आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पर सबसे पहले आपको आईफोन को डिलीवरी बॉय के सामने बढ़िया से खोल करके चेक करना होता है। उसके बाद ही आपको OTP बताना होता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि कई बार डिलीवरी बॉय जल्दी के चक्कर में पहले OTP ले लेते हैं, उसके बाद आईफोन दिखाते हैं। तो इस वाली कंडीशन में अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड या स्कैम हो जाता है, मतलब आईफोन डिफेक्टिव या फिर खराब निकल जाता है, तो उस वाली कंडीशन में फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी कोई भी नहीं रहेगी और आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी में आपको क्या करना है कि पहले अपने आईफोन को बढ़िया से चेक कर लेना है और अनबॉक्सिंग का भी एक वीडियो अपने पास बना करके रख लेना है प्रूफ के लिए। वहीं अमेजोन में आपको क्या करना है कि डिलीवरी बॉय के सामने ही अपने आईफोन की अनबॉक्सिंग करनी है और अनबॉक्सिंग करते हुए एक वीडियो भी शूट करवा लेना है प्रूफ के लिए, जिससे बाद में फ्रॉड या फिर स्कैम की स्थिति बनती है उस वीडियो को प्रूफ के तौर पर यूज करके अमेजोन से कंसेशन या फिर रिफंड वगैरह ले सकें। तो बस यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता सकते हैं।